हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्टैटिस्टिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द पार्टीशन वैल्यूज। प्रीवियस दो लेक्चर्स में हमने पार्टीशन वैल्यूज के कंसेप्ट पे डिस्कशन किया और पार्टीशन वैल्यूज का कैलकुलेशन देखा इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, और लास्ट लेक्चर में हमने देखा इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। अब हम इस लेक्चर में बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ पार्टीशन वैल्यूज इन केस ऑफ कंटीन्यूअस सीरीज। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वही आपसे अपील है कि अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ में शेयर जरूर करें। अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की। हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ पार्टीशन वैल्यूज इन केस ऑफ कंटीन्यूअस सीरीज। और आपको पता है पार्टीशन वैल्यूज तीन होती हैं यूजुअली, कौन सी? क्वार्टाइल, डेसाइल एंड परसेंटाइल। और एक और होती है हमारी, कौन सी? मीडियन। मीडियन इज आल्सो पार्टीशन वैल्यूज, बट हम उसको पोजिशनल एवरेज में ले लेते हैं। तो मैंने कहा था कि मीडियन अपने आप में एक पार्टीशन वैल्यू है, बस उसी के कंसेप्ट पर हमको क्या करना है, पूरा का पूरा पार्टीशन वैल्यू का सारे फॉर्मूलाज अप्लाई करना है। मीडियन का कंसेप्ट क्लियर है, एक पार्टीशन वैल्यू समझ आ गई तो ऑटोमेटिकली सारी की सारी हमको समझ में आ जाती है। जो प्रोसीजर हम मीडियन में फॉलो कर रहे थे, इंडिविजुअल सीरीज में भी वही प्रोसीजर हमने पार्टीशन वैल्यूज के लिए फॉलो की, डिस्क्रीट में भी वही फॉलो की, और इवन राइट नाउ कंटीन्यूअस सीरीज में भी वही फॉलो करेंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल कराता हूं ताकि आपको समझ आए कि हम करते क्या थे। अगर आपको याद हो तो मीडियन के केस में हम जो मीडियन कैलकुलेट करते थे वो दो स्टेप्स में कैलकुलेट करते थे। फर्स्ट वी बेसिकली फाइंड आउट द मीडियन क्लास, अ क्लास इंटरवल इन विच मीडियन एक्चुअली लाइज, जिसमें होता है, जिसमें आता है, वो निकालते हैं। तो उसका हमारा फॉर्मूला होता है मीडियन क्लास। किसे निकालते थे हम? इसमें n/2th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और फिर इसको हम ढूंढते थे जाकर सीएफ में, और सीएफ में ढूंढने के बाद हम मीडियन क्लास ढूंढते, जिसमें भी आता था वो हमारी मीडियन क्लास बन जाती थी। और फिर उस मीडियन क्लास पर हम फॉर्मूला अप्लाई करते थे, m = L1 + n/2 - CFP अपॉन f * I। ये हमारा फॉर्मूला होता था। अच्छा, इसमें L1 क्या? लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। n/2 तो ऊपर से कैलकुलेट कर सकते हैं, CF कर चुके हैं। CFP जो है दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। F is the frequency of the median class and I is the class size or magnitude of the class interval. I hope it is clear. बस सेम टू सेम प्रोसीजर मुझे उठाकर फॉलो करनी है। किस केस में? क्वार्टाइल में। तो क्वार्टाइल के अंदर भी सेम प्रोसीजर। क्या करूंगा? पहले सीएफ निकालूंगा और n/2 की जगह यहां पर मैं मीडियन क्लास की जगह यहां निकालूंगा मैं क्वार्टाइल क्लास, और n/4 आइटम। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम है, मीडियन तो अकेला होता है, क्वार्टाइल 3 होते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा भाई कौन सा क्वार्टाइल चाहिए, Q1, Q2 या Q3? Q1 चाहिए तो इंटू 1 कर देना, Q2 चाहिए तो इंटू 2 कर देना, Q3 चाहिए तो इंटू 3 कर देना। तो वो क्वार्टाइल क्लास का नाम भी होता है, फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास, सेकंड क्वार्टाइल क्लास, थर्ड क्वार्टाइल क्लास, या Q1 क्लास, Q2 क्लास, Q3 क्लास। इस तरह से हम उसको, अगर क्वेश्चन आएगा हम उसको समझ लेंगे, बट फॉर्मूले में मैं इतना ज्यादा उसका एलाबोरेट नहीं कर सकता, तो मैं सीधे यहां लिख रहा हूं और इनटू जो भी आपकी वैल्यू होगी। फिर हम निकालेंगे Q = L1, और सेम टू सेम फॉर्मूला है, n/4 ये वाली जो वैल्यू है यही वैल्यू इधर अटकर आएगी, हाँ, माइनस CFP अपॉन F * I। लीजिए ये आ गया आपका क्वार्टाइल। डेसाइल में क्या करेंगे साहब? तो डेसाइल में भी यही किया जाएगा। तो डेसाइल की कंडीशन में फर्स्ट वी विल फाइंड आउट व्हाट? डेसाइल क्लास, और डेसाइल में कितने आ जाते हैं? 10, तो n/10th आइटम। फिर वही बात, डेसाइल टोटल 9 होते हैं, तो उसमें से कौन सा डेसाइल आपको चाहिए? तो भाई आप क्या करें, जो D2 चाहिए इंटू 2, D5 चाहिए इंटू 5, D6 चाहिए इंटू 6, D7 चाहिए इंटू 7, बस वो कर ले। उसके बाद डेसाइल क्लास ढूंढ लें जो भी CF आएगी, और उसके ऊपर फिर फॉर्मूला लगा दें, D = L1 + n/10th height minus CFP अपॉन F * I। यही जो वैल्यू इधर आएगी मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू होगी वो आएगी, हाँ, सीधे n/10 मत ले लेना। इसलिए मैं इसको क्या करता हूं, मेरे स्टूडेंट्स को इंटू k कर देता हूं। k मींस जैसे इफ Q1 तो 1 is k, Q2 तो 2 is k, इस तरह से मैं उसको वहां पर लिख देता हूं। सेम कंसेप्ट लगेगा इन केस ऑफ परसेंटाइल, ठीक है। अब परसेंटाइल के अंदर फर्स्ट विल फाइंड आउट व्हाट? परसेंटाइल क्लास। परसेंटाइल क्लास का फॉर्मूला है n/100th आइटम, ठीक है। और इनटू आप क्या करते हैं? क्या करते हैं?
ठीक है। तो के मींस वो जो भी परसेंटाइल आपसे पूछ रहा है वो डालना है, फिर उसको आप सीएफ में ढूंढ लें और उसके बाद आपका परसेंटाइल मिल जाए। P इज इक्वल्स टू L1 प्लस n बाय 100, ये kn बाय 100 माइनस CFP अपॉन F इंटू I। ये बेसिकली आपका कंसेप्ट इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूलाज हैं। अब इन्हीं फॉर्मूलाज की बेसिस पे मैं एक क्वेश्चन आपको यहाँ लिखता हूँ और उसी क्वेश्चन से हम क्या करेंगे, डिफरेंट पार्टीशन वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। यहाँ मैंने एक क्वेश्चन लिखा है कंटीन्यूअस सीरीज का, कैलकुलेट Q1, Q3, D4, D8, P15 एंड P67। इतने में तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैलकुलेट करना है। और क्लास इंटरवल से 50-50 की 0 to 50, 50 to 100 एंड लास्ट वन इज 550, 50 to 600। फ्रीक्वेंसीज गिवन है 4, 6, 8, 5, 8, 7, 9, 6, 7, 7, 6 एंड 2। चलिए देखिए मैं इसमें मीडियन भी निकाल लेता हूं ताकि आपको मीडियन से इससे कंसेप्ट समझ में आए। तो सबसे पहले हम मीडियन निकालते हैं। मीडियन के लिए हम क्या करते थे, हम सबसे पहले फाइंड आउट इसको, अच्छा ये तो असेंडिंग में ही होती है, अरेंज्ड है ना। सबसे पहले हम इसकी CF निकालते हैं। तो CF तो काम आने ही वाली है हर एक में। तो लिखा मैंने 4, 10, 18, 23 और 23, 31, 38 और 47 और 47 के बाद 53, 60, 67, 67 और ये हो जाएगा 73 और ये दिस विल बिकम 75। ठीक है, एक बार मैं लास्ट में चेक कर लूं। 67 प्लस 6, हाँ जी बिल्कुल ठीक। तो ये आया हमारा 75, है ना। अब अगर आपको याद हो तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, वी यूज टू कैलकुलेट मीडियन क्लास। तो मैं लगाता हूं जी इसमें मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का फॉर्मूला होगा n/2th टर्म। अब प्रॉब्लम ये है इसमें कि मीडियन तो एक ही होता है, तो वहां ये प्रॉब्लम नहीं है कि भाई कौन सा मीडियन चाहिए आपको। तो ये मैंने लगाया, n कितना है मेरा 75/2, दैट इज 37.5th आइटम। ठीक है, 37.5 इसमें ढूंढूंगा, ये रहा मेरा 37.5। तो दिस विल बिकम माय मीडियन क्लास। ये हो जाएगी मेरी कौन सी, मीडियन क्लास। ठीक है, और इस पर अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, m इज इक्वल्स टू L1 प्लस n/2 माइनस CFP अपॉन F इंटू I। L1 कितना है 250 प्लस n/2 क्या 37.5, यही वाला उठा के लाना है। हाँ, क्योंकि यहां तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, आगे क्वार्टाइल डेसाइल परसेंटाइल में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए बोल रहा हूं कंफ्यूजन क्रिएट होता है। क्योंकि यहां लिखते हैं n/4 है, n/4 नहीं होता, वो जो k से मल्टीप्लाई होने के बाद वैल्यू होती है वो ली जाती है। CFP इसके ऊपर वाली 31, F इसी की 7 इंटू क्या होगा 50। ठीक है, अब मैं ज्यादा लंबा चौड़ा प्रोसीजर वाइज कैलकुलेशन नहीं करूंगा, डायरेक्टली कैलकुलेट करके आंसर निकाल रहा हूं उसमें। तो 37.5 माइनस 31 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 50 प्लस 250, तो आंसर इज 296.4। ये हो गया साहब मेरा मीडियन। ठीक है, 296.4 और इसी के बीच में आना चाहिए। बस इसी प्रोसीजर से अब हम चलते हैं क्वार्टाइल डेसाइल परसेंटाइल निकालने। तो हम निकालते हैं Q1। तो देखिए जैसे मैंने क्या कहा, मीडियन निकालने के लिए पहले मीडियन क्लास कैलकुलेट की, Q1 कैलकुलेट करने के लिए पहले मैं Q1 क्लास निकालूंगा। तो फर्स्ट हम निकालेंगे Q1 क्लास, फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास। तो ये हो जाएगा n/4th आइटम। ठीक है, और क्योंकि इंटू 1 कर देंगे, है ना, Q1 है ना, तो इंटू 1 कर दिया। ठीक है, 75/4 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 7.75 डिवाइडेड बाय 4 इज व्हाट 18.75th आइटम। ठीक है, अब इसको ध्यान रखना है, इसी से हम क्या करेंगे आगे दूसरे Q3 वो निकालेंगे। अभी 18.75 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आता। ठीक है, तो दिस विल बिकम आवर Q1 क्लास। इसको हम बोलेंगे Q1 क्लास, ये हमारी Q1 क्लास है। चलिए अब इस पर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, Q1 इज इक्वल्स टू L1 प्लस KN/4, मतलब n/4 है वही जो मैं लिख रहा हूं, CFP अपॉन F इंटू I। ठीक है, L1 कितना है इसका 150 प्लस KN/4, यही वैल्यू उठा के लानी है। हाँ, 18.75 माइनस इसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी 18 अपॉन 5 इंटू 50। ठीक है, डायरेक्टली कैलकुलेट करूंगा प्रोसीजर वाइज नहीं। तो 18.75 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 50 प्लस 150, दैट इज 100 Q1 हो गया 157.5। ये मेरा 157.5 आ गया। आई होप ये आपको कंसेप्ट क्लियर है। अच्छा, इसी में मैं Q3 बोला तो Q3 क्लास निकालूंगा। तो Q3 क्लास क्या हो जाएगी मेरी, पहले
n बाय 4 इंटू 3, n बाय 4 मैंने निकाल लिया था, 18.75 इंटू 3 कर देता हूं, तो 18.75 इंटू 3 विल बी 56.25 आइटम, और 56.25 मुझे ढूंढना है, तो 56.25 लाई करेगा बिटवीन 400 टू 450। दिस इज माय Q3 क्लास, ये मेरी Q3 क्लास है, ठीक है। अब मेरा आ गया Q3 इज इक्वल्स टू L1 प्लस n बाय 4 माइनस CFP अपॉन F इंटू आई। वैल्यू पुट करूंगा तो ये होगी 400 प्लस n बाय 4, यही वैल्यू उठाना है, हाँ, तो n बाय 4 नहीं, n बाय 4 मैं आपको बता चुका हूं, बस इसी का प्रिकॉशन रखेंगे। 56.25 माइनस 53 अपॉन F हो जाएगा 7 इंटू आई इज 50, तो Q3 की वैल्यू हो जाएगी, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 56.25 माइनस 53 डिवाइडेड बाय 7 into 50 plus 400, that is 423.21, 423.2, this is our what, Q3। तो ये हमारा Q1, Q2, Q3 है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो फिर मैं इसके बाद इसमें डेसाइल्स कैलकुलेट करना वन बाय वन स्टार्ट करूंगा। नेक्स्ट कैलकुलेशन है D4, तो D4 के लिए वही सेम प्रोसीजर, फर्स्ट वी विल फाइंड आउट व्हाट D4 क्लास। मुझे क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले D4 क्लास निकालूंगा, तो D4 क्लास का फॉर्मूला, D आ गया तो n/10 आइटम इंटू 4, ठीक है, तो 75/10 इज इक्वल्स टू 77.5 इंटू 4, दैट इज व्हाट 30th आइटम। अब 30 कौन सी CF में आ रहा है, तो 30 इस CF में आ रहा है, ठीक है, 30 इसमें आएगा ना, तो ये हो गया मेरा D4 क्लास, फोर्थ डेसाइल क्लास हो गई मेरी 200 टू 250। अच्छा, क्लास रिपीट भी हो सकती है क्वार्टाइल और डेसाइल में, वो कोई सा इशू नहीं है, वैल्यू फिर फॉर्मूला उसी के अकॉर्डिंगली लग जाएगा। तो D4 विल बी व्हाट L1 प्लस kn/10 माइनस CFP अपॉन F इंटू आई। K की वैल्यू वही जो 4 है, ओके। L1 कितना है इसमें 200 प्लस kn/10 30 माइनस 23, इसके ऊपर वाली लेनी, हाँ ये, तो 23 अपॉन 8 इंटू आई इज व्हाट 50। तो वैल्यू अगर हम डायरेक्टली निकालें तो ये आ जाएगी साहब 30 माइनस 23 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 50 प्लस 200, दैट इज 243.75। तो D4 इज इक्वल्स टू 243.75। लो जी, ये आ गया मेरा D4, ओके। चलें, एक D8 भी बोला है, कर लें कैलकुलेट, तो पहले क्या निकालूंगा, D8 क्लास, ठीक है, क्या फॉर्मूला होगा, n/10, D है तो 10 और इंटू क्या कर दूंगा 8, 7.5 इंटू 8, 4 था 30, ये हो जाएगा 60th आइटम। और 60 किस में आ रहा है, अच्छा एक बात याद रखिएगा कि हमेशा CF जो होती है वो एक्सक्लूसिव के कंसेप्ट पे चलती है, तो 60 विल लाई इन दिस क्लास, हाँ, अगर 60 से कम होता 59 या कुछ तो फिर मैं इसमें लेता, और एनीवे एक ही क्लास इंटरवल, एक से ज्यादा पार्टीशन वैल्यू में रिपीट हो सकती है, हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये होगी मेरी D8 क्लास। अब इस पे फॉर्मूला लगाऊंगा, D8 इज इक्वल्स टू L1 प्लस kn/10 माइनस CFP अपॉन F इंटू आई। L1 है मेरा 450 प्लस kn/10 कितना है 60 माइनस CFP इसके ऊपर वाला 60 अपॉन F है इसका भी 7 इंटू 50। इसका आंसर आ जाएगा साहब, ये तो पूरा जीरो हो गया, जीरो, तो इसका आंसर आ गया कितना 450। तो D8 विल बी व्हाट 450, फाइन। तो ये हमारे हो गए दो डेसाइल्स। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें इसको और पॉज करके वीडियो को, फिर उसके बाद में इसमें परसेंटाइल वन बाय वन कैलकुलेट करूंगा। अब हम इसमें परसेंटाइल कैलकुलेट करेंगे P15, तो पहले क्या निकालूंगा मैं, P15th क्लास फाइंड आउट करूंगा, और P15 क्लास में N P है तो अपॉन 100 और 15th क्लास है तो इंटू 50, तो ये हो जाएगा 75/100 इंटू 15, 0.75 इंटू 15, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 0.75 इंटू 15 इज इक्वल्स टू 11.25 आइटम, और 11.25 किस में आ रहा है, इसमें लीजिए, कोइंसिडेंटली तो सभी क्लासेस अलग अलग जा रही हैं, तो P15th क्लास हो गई। अब इसका फॉर्मूला होगा P15 इज इक्वल्स टू L1 प्लस kn/100 माइनस CFP अपॉन F इंटू आई। L1 कितना हो गया साहब इसमें 100 प्लस 11.25 माइनस CFP इसके ऊपर वाला 10 अपॉन F 8 इंटू
50, ये हो गया अपना 50, ठीक फाइन। अब इसके अंदर ये हो जाएगा 11.25 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 50 प्लस 100, दैट इज व्हाट 107.81, दिस इज अवर व्हाट P15, ठीक फाइन। अब एक क्लास में चाहे P67 निकाल कर फिनिश करें, उसको P67 क्लास आ जाएगी। क्या फॉर्मूला होगा, P है तो अपॉन 100 और 67 बोला तो इंटू 67, तो ये हो जाएगा 0.75 इंटू 67, तो दिस विल बिकम 0.75 इंटू 67 इज 50.25 आइटम, ठीक है। 50.25 किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, देखिए ये इसमें, तो ये हो गया अपना P67 क्लास, ठीक है। एनीवे फॉर्मूला लगाएं, P67 इज इक्वल्स टू L1 प्लस Kn बाय 100 माइनस CFP अपॉन F इंटू I। देखिए K से कंफ्यूज ना हो, K मींस वो वैल्यू, मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं जिसकी हमें निकालना है, मींस 67 इज K यहाँ पर, यहाँ 15 इज K, ओके। L1 लगाना तो इसी पर फॉर्मूला है, 350 प्लस Kn बाय 100 इज व्हाट, ये रहा 50.25 माइनस CFP इसके ऊपर वाली 47 अपॉन F जो है दैट इज 6 इंटू I इज व्हाट 50, ठीक है। तो देखें ये होगा 50.25 माइनस 47 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 50 प्लस 350, 377.08, तो P67 विल बी 377.08। तो लो जी, ये हमारे कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंट पार्टीशन वैल्यूज थी इन केस ऑफ कंटीन्यूअस सीरीज। कंटीन्यूअस सीरीज में कैसे लगता है, और मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूं कि पार्टीशन वैल्यूज के लिए आप मीडियन के कंसेप्ट को ध्यान रखें। मीडियन जहां 2 पार्टीशंस हैं, क्वार्टाइल 4 पार्टीशंस हैं, डेसाइल 10 पार्टीशंस हैं, परसेंटाइल 100 पार्टीशंस हैं। बस इस प्रोसीजर को फॉलो करें, मीडियन का प्रोसीजर है वही सेम टू सेम प्रोसीजर सारी पार्टीशनल वैल्यूज में लगेगा, और बस फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंगली लगता जाएगा। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो भी क्वार्टाइल आपसे पूछा उसका इंटू करना है, जो भी डिसाइल पूछा इंटू करके आपको वैल्यू निकालनी है। तो आई होप आपको अब ये क्वार्टाइल का कंसेप्ट क्लियर होगा। इसके साथ हमारा पार्टीशन वैल्यू वाला पार्ट सेंट्रल टेंडेंसी में कंप्लीट हुआ। स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट लगती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और एक बार फिर से आपसे अपील है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है, नॉलेजेबल लगता है, तो अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, कलीग्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमीज एकेडमी। थैंक यू।